ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, देखो भाई, इफ़ इन 2 सर्कल्स, भैया 2 सर्कल्स है, पहली और आखिरी बात, ठीक है। आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर में एक 60 डिग्री बन रहा है, दूसरी जगह 75 डिग्री बन रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। भाई रेडियाई का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, जो बड़ा गंदा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं ये, ठीक है। अब देखो रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियाई, इसको रेडियाई पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, RADIEYE, ऐसे इसको पढ़ा जाता है रेडियाई। बात समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं। देखो भाई रेडियाई का मतलब होता है कि 2 रेडियस है, कितने रेडियस है, 2, तो ऑब्वियसली 2 सर्कल होंगे, एक ऐसे दूसरा ऐसे, ठीक है। 2 रेडियस है, 2 सर्कल है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास है 2 सर्कल्स, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट सर्कल और यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड सर्कल, ठीक है। जब 2 सर्कल हमारे पास है तो ऑब्वियसली इसको L1 मानेंगे। क्यों सर L1 मान रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ। हमने आपको कितने बारी बताया है कि क्वेश्चन में जब भी लेंथ आएगा तो यही फॉर्मूला हमको लगाना है, और हमेशा ये इसका आंसर जो रहेगा वो रेडियन में रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा। ये जो फॉर्मूला है रेडियन में रहता है। क्या रेडियन में रहता है, इसका आंसर पाई में आना चाहिए, बस इसका मतलब यही है। अब आगे देखो भाई, लेंथ सेम लेंथ बोल रहा है, बात करेंगे उसके बारे में। पहला सर्कल है तो उसका पहला लेंथ होगा, दूसरा सर्कल है तो उसका लेंथ क्या होगा, L2 मान लेंगे। थीटा यहाँ पर हम 1 मानेंगे और यहाँ पर थीटा 2 मानेंगे। पहले की वैल्यू 60 डिग्री है, दूसरे की वैल्यू है 75 डिग्री। ये भी समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेडियाई निकालना है। रेडियाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा रेडियस, मतलब हमें R1 फाइंड करना है और R2 फाइंड करना है। ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में सेम लेंथ बोला है, इसका मतलब इसको भी L मान लेंगे और इसे भी हम L लेट कर लेंगे। क्यों L लेट किया, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है लेकिन थीटा अलग है, इसलिए थीटा 1 थीटा 2 रखेंगे। रेडियस अलग है इसलिए R1 R2 रखेंगे। अब देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू L/R, ये फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, हम फिर आपको बता रहे हैं, ये जो भी चीज़ें रहती है वो रहती है रेडियन में। ये रेडियन में दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, क्यों, पाई दिखना चाहिए। 60 को हम क्या बताए थे, क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ये बताया था हमने आपको, बराबर है। अब देखो यहाँ पर है 75 डिग्री, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे भैया, हमको किसको क्या चेंज करना है, हमको ये फॉर्मूला लगाना है। क्यों, ताकि R की वैल्यू निकले। तो ये किस में रहता है, रेडियन में रहता है, इसको रेडियन में हम चेंज करेंगे। तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, देखो रेडियन मेजर इक्वल्स टू π/180 इंटू 75, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 3 ज़ा 15, बचा 6 7 8 3 5 6 ज़ा 30। यहाँ पे हम करेंगे 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। बात समझ में आ गई। अब इसको अपन कट करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 3 5 ज़ा 15। बोले तो हमारे पास आया 5 π/12, ये 5 है, नीचे 12 है और यहाँ पर आया पाई, तो 5 π/12। मतलब इसको हम चेंज किए किस में, रेडियन में। क्यों चेंज किए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है रेडियन का होता है, इसलिए डिग्री यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 π/12। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक हो जाएगा θ1 इक्वल्स टू L/R1 और दूसरा होगा θ2 इक्वल्स टू L/R2। सर L1 L2 क्यों नहीं रखे, सेम लेंथ बोला है इसीलिए L1 को भी L मानेंगे, L2 को भी L मानेंगे। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो θ1 की वैल्यू कितनी है, θ1 की वैल्यू है π/3, तो रखेंगे π/3 इक्वल्स टू लेंथ तो L ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद पाई की वैल्यू, पाई नहीं R1 की वैल्यू रखना है, सॉरी पाई हमने ऐसे ही बोल दिया था, R1 की वैल्यू हमें रखना है। R1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सेम यहाँ पर भी हम इसको आगे का सॉल्व करेंगे। θ2 की वैल्यू कितनी है, 5 π/12 इक्वल्स टू L को L मानेंगे, R2 को R2 मानेंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो भाई यहाँ से हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ऊपर जाएगा तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ निकाल कर दिखा रहे हैं। R1 ये जो चीज़ है ना, R1 नीचे, ये ऊपर चले गई, ठीक है, और ये 3 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा 3L/पाई। यहाँ R1 की वैल्यू निकली, यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो R2 की वैल्यू निकालना है R2, यह R2 यहाँ चले जाएगा और ये 5 पाई नीचे आ जाएगा और 12 ऊपर चले जाएगा, बोले तो 12L/5 पाई इतना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है, रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। किसका, रेडियाई का, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R2। ऐसा करेंगे अपन, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, देखो वैल्यूज़ हमें रखना है। R1 की वैल्यू कितनी है 3L/पाई अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 12L/5 पाई है। L से L कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 3/12/5 ये बचा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे इसका आंसर आएगा देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ कट्स करने हैं। कैसे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 1/4/5 यार। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 ये जो 5 रहता है ये ऊपर चले जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो 5/4 तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5/4। इसको हम बड़े प्यार से ऐसे लिखेंगे कि भाई R1 रेशियो R2 कितना हो रहा है 5/4। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।